चलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन और उसके दोस्त सोल क्लैन के सीक्रेट हाइड आउट में पहुंच जाते हैं, जहां पर हुनिया और उनली उन लोगों को दाओसेंग के साथ फंसा देता है। क्योंकि वो दाओसेंग सोल क्लैन के थे, इसलिए वो सावन को मारना चाहते थे। सावन की टीम वहां से भागती है। ये लोग उन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। सावन तियान क्लास स्किल का इस्तेमाल करता है और अब हम देखते हैं कि फर्स्ट दाओसेंग सावन के ऊपर अपने वेपन से हमला किया था, तो सावन अपने तियान क्लास दाव स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को उसके सामने कर देता है। दोनों ही अटैक टकराते हैं। दोनों ही अटैक दाओसेंग लेवल के थे, इसीलिए इस जगह पर स्पेस लेवल तक तबाही मचती है। पर क्योंकि सावन दाओसेंग लेवल पर नहीं है, इसी वजह से सावन का तियान क्लास दाव स्किल एक जेन्युइन दाओसेंग अटैक के सामने टिक नहीं पाता और क्रैक करके टूट जाता है। जैसे ही ऐसा होता है सभी लोग घबराते हैं, लेकिन सावन तुरंत ही अपना दूसरा अटैक समन करता है। ये सावन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक था, जिसमें सावन अपने 5 फ्लेम को फ्यूज करने वाला था। सावन को ऐसा करता देख गू क्लैन के लोग सावन की हेल्प करने के लिए अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और अपना अपना तियान क्लास दाव स्किल समन करते हैं, ताकि वो इस दाओसेंग के अटैक को रोक सकें। पर इससे पहले कि वो दाओसेंग का अटैक इन लोगों को हिट करता, अचानक से इस सीक्रेट हाइड आउट में एक पोर्टल खुलता है। ये सौदाओ का पोर्टल था, जहाँ से मल्टीपल फ्लैश अटैक आते हैं, जो कि इस दाओसेंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सावन और उसकी टीम हैरान होकर उसूड़ देखने लगती है कि आखिर इनकी हेल्प किसने की। तो अगले ही पर उनको अपने सामने सियोदाओ अपनी तलवार को लेकर आ जाता है। सियोदाओ भी एक बांगसंग लेवल का पर्सन है, इसी वजह से इसकी पावर 5 लोगों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा है। अब क्योंकि साउदाओ उनको बचाने के लिए आया था, तो तुरंत ही सभी लोग रिस्पेक्टफुली इसके सामने झुककर इन लोगों को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। पर सियोदाओ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो कहता है कि ये बेवकूफ लोग, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि साओ क्लैन के एक मेंबर को ये अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर उसे ये बात पता चली तो पूरे के पूरे हेवनली टॉम को फिर से खून से नहला देगा। पर हाँ, मैंने लकीली सावन को बचा लिया है, तो शायद वो मुझे मेरे इस परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझे जिंदा छोड़ दे। तो बॉल ऑफ सोल का दाओसेंग सियोदाओ को एकदम घमंड से देखते हुए कहता है कि तुम एक मामूली बांगसेंग हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम 2 जेन्युइन दाओसेंग के सामने अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम यहाँ पर अपनी मौत ढूंढते हुए आए हो, तो हम तुम्हें तुम्हारी मौत जरूर देंगे। कहते हुए दोनों दाओसेंग अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और फिर अपनी पावर को एक साथ मिलाकर एक दाओसेंग डीमन को समन करते हैं। ये सोल क्लैन का सीक्रेट अटैक था, जो कि एक दाओसेंग लेवल का पर्सन ही समन कर सकता था। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर उन लोगों के सामने अपीयर होता है, जो कि उन लोगों को देखकर जोर से धाड़ लगाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि दोनों दाओसेंग अपनी पावर को लगाकर एक डीमन का फॉर्मेशन किए थे। इसलिए इस डीमन की पावर दाओसेंग के 2 स्टार पर थी, पर इसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसकी दहाड़ से ही स्पेस में क्रैक आ रहे थे। ना ही यहाँ पर सियोदाओ, ना ही यहाँ पर सावन और उसका ग्रुप पूरा मिलकर भी इसको रोकने का औकात नहीं रखते थे। सोल डीमन इन लोगों के ऊपर पंच से हमला कर देता है। सियोदाओ जैसे ही ये देखता है, तुरंत ही अपनी तलवार से मल्टीपल स्लैश अटैक उसके हाथों पर करता है, ये कोशिश करते हुए कि वो इसे रोक दे। पर इसका कोई भी अटैक इस डीमन के ऊपर काम नहीं आता और डीमन और तेजी से अपने अटैक को सियोदाओ के ऊपर कर देता है। सियोदाओ ये देखकर तुरंत ही सावन के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ से भागो। इन लोगों को भागने के लिए एक पोर्टल को खोल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये लोग पोर्टल में एंटर करने वाले होते हैं, पहला दाओसेंग आता है और दोबारा से उन लोगों के ऊपर इस स्लोक अटैक का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को उसी जगह पर फ्रीज कर देता है। ये सभी लोग चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे और ना ही यहाँ से भाग पाते हैं। अब क्योंकि सियोदाओ बांगसेंग लेवल पर है और ये इस मॉन्स्टर से हाइट में भी काफी छोटा है, तो ये इस मॉन्स्टर से ज्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। इसी वजह से वो इस मॉन्स्टर को मारने लगता है, ताकि ये सावन तक पहुँच ना सके। मॉन्स्टर तो सियोदाओ से इन्वॉल्व था, पर सावन और मिस होनर और बाकी वो लोग उस जगह पर अटके हुए थे, जो कि अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और उधर ये दाओसेंग ये अपॉर्चुनिटी देखकर उन सभी लोगों के ऊपर सोल्स का एक हमला कर देता है। ये सारे सोल सावन और उसके दोस्तों के ऊपर सोल्स को डैमेज कर सकते थे, और सियोदाओ ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर पीछे हटते हुए कहता है कि ब्लड ब्लेड क्योटिक विंड स्लैश। सियोदाओ अपना एनर्जी स्टॉर्म समन करता है, वो जो कि सबसे पहले सावन की ओर सोल जा रही थी उनको खत्म करता है, और फिर इतना ज्यादा बड़ा होकर कि इसकी पावर को दोनों दाओसेंग एकदम फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं कि एक मामूली बांगसेंग इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो हमें चैलेंज कर रहा है। अगले ही पल दोनों दाओसेंग अपने डीमन के साथ सियोदाओ के पास जाते हैं और डीमन के जरिए उस बड़े तूफान के ऊपर एक तगड़ा हमला करवा देते हैं। डीमन का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सियोदाओ के उस बड़े तूफान को एक झटके में खत्म कर देता है। सियोदाओ ये चीज देखकर शॉक्ड था, पर फिर देखा है कि डीमन दोबारा उसके ऊपर को मारने के लिए अटैक कर रहा है। डीमन के 4 हाथ हैं और वो सियोदाओ की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही साथ हमें देखते हैं कि ये दोनों जो दाओसेंग हैं, वो इन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये इन लोगों को और इस जगह पर प्रेशराइज करे, ताकि ये इसे चाहकर भी बच ना पाए। सियोदाओ जो कि भी वो दाओसेंग नहीं था, इन लोगों के सामने इन लोगों के कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा पावर नहीं रखता था, इसीलिए सियोदाओ भी इस प्रेशर के सामने अपने आप को फ्री कर नहीं पा रहा था। सियोदाओ घबरा रहा था कि कहीं ये लोग सावन को ना मार दे। वो पूरी कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पर डीमन सावन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। सियोदाओ फ्रस्ट्रेट हो गया
गया था। वो कहने लगता है कि क्या उसे अभी तक इसके बारे में नहीं पता चला कि सावन के साथ क्या हो रहा है, अभी तक उसने कुछ करा क्यों नहीं। और फिर अब हम देखते हैं कि सभी लोग इस प्रेशर के सामने पूरे लाचार हो गए थे। सभी लोग देख रहे थे कि अब वो इस अटैक से मरने वाले हैं, पर अपने आप को बचे नहीं पा रहे थे। फिर डीमन का अटैक उन तक पहुंच जाता है, ये लोग मरने वाले होते हैं। तभी अचानक से एक गोल्डन बैरियर उन लोगों के सामने अपीयर होता है, जो कि डीमन के चारों पंचेस को एक साथ ही रोक देता है। अचानक ही हम देखते हैं कि डीमन का जो पंच था वो खुल जाता है और उसका हाथ डैमेज होने लगता है। उसके हाथों में गोल्डन लाइट सराउंड करने लगती है और कुछ देर बाद उसकी सारी बॉडी तक पहुंचती है और अगले हिस्से को पूरा डीमन जो दाओसेंग के 2 स्टार लेवल पर था डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही दोनों दाओसेंग ये नजारा देखते हैं, वहाँ से तुरंत ही पीछे हटते हैं। हुनिया और हुनली के पास आ जाते हैं। उन लोगों ने एक पावरफुल एग्जिस्टेंस फील किया था। हुनिया जब अपने दोनों इंजीनियर को देखा है कि ये लोग ऐसे भाग रहे हैं, ये एकदम शॉक्ड था। पर तभी उन लोगों के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट अपीयर होता है। जैसे इस सोल क्लैन के लोग ये लाइट देखते हैं, अगले सेकंड उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है, जो कि उन लोगों को अपने घुटनों पर झुका देता है। फिर एक आवाज गूंजती है कि मैंने शक नहीं किया था कि अभी भी हमारे टॉम में सोल क्लैन के मेंबर जिंदा बचे हुए होंगे। लगता है कि जब मैं पिछली बार उन लोगों को ढूंढ कर मार रहा था तो तुम कहीं पर बिल में छुप गए थे। यहाँ पर इस आवाज को सुनकर सोल क्लैन के लोगों का हालत खराब हो गया था। लेकिन हम लोग सावन को देखते हैं, जो कि अचानक से कुछ अजीब सी फीलिंग फील करता है। उसकी नसों में इस पर्सन के बस अपीयर होने से स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगती है। सावन को एक पावर फील होता है। सावन कहने लगता है कि ये पावर मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। और तब वहाँ पर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि अपना कदम बढ़ाते हैं और स्पेस तो जैसे कमजोर ग्लास की तरह चकनाचूर हो जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इस जगह पर फैलने लगती है। इस पर्सन का क्लॉथ भी बहुत ज्यादा शानदार था। ब्राइट गोल्डन लाइट पूरे शरीर पर छाई हुई थी, लंबे लंबे बाल और फॉरहेड पर वही निशान जिसको देखकर सियोदाओ घबरा गया था। यह पर्सन और कोई नहीं बल्कि सावन का एंसिस्टर द मिस्टर लेजेंडरी साओसुआन था। साओसुआन की आंखें बंद थी। साओसुआन कहता है कि सोल क्लैन, तुम लोगों के ब्लड की सेंस भी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग है। सावन फिर अपने एंसिस्टर को पहली बार देखता है और देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने साओसुआन को देखा था। वो लेजेंडरी पर्सन जिसके बारे में सभी लोग तारीफें करते थे। तुरंत ही सावन अपने हाथों को जोड़ता है और तुरंत ही झुककर अपने एंसिस्टर साओसुआन को ग्रीट करता है। सावन को देखकर सभी लोग फिर सावन को पीछे पीछे साओसुआन को ग्रीट करते हैं। हम लोग सियोदाओ को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टली कहता है कि लॉर्ड साओसुआन, तो आप आ ही गए। और फिर हमें सोल क्लैन की साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हुनिया अपने दोनों सीनियर को देखकर शॉक्ड था कि वो इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं। फिर ये दोनों दाओसेंग साओसुआन को देखते हैं, देखकर कहता है कि साओसुआन, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम अपने हेवनली टॉम से बंधे हुए हो और सिर्फ 10 साल में एक ही बार तुम अपने टॉम को लीव कर पाते हो। मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल अभी पूरा हुआ है। तो इसीलिए हमारे सामने जो साओसुआन है वो ट्रू साओसुआन नहीं है, बल्कि उसका इल्यूजनरी बॉडी है। लेकिन साओसुआन उनकी बातों को सुनकर हंसता है और फिर कहता है कि तुम दोनों की नजर काफी तेज है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। चाहे मैं यहाँ पर रियल में प्रेजेंट नहीं हूँ, पर इसके बावजूद भी दो मामूली 2 स्टार दाओसेंग मेरे सामने कुछ भी कहने की औकात नहीं रखते। कहते हुए अपनी पावर को दिखाते हैं और दोबारा से वो दाओसेंग के साथ हुनिया और हुनली अपने घुटनों में झुक जाते हैं। इस बार प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये लोग खून की उल्टी करने लगते हैं और साओसुआन के प्रेशर से सोल क्लैन का ये जो सीक्रेट हाइड आउट है वो भी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।